आर्टिकल 56 तक आपने देखा था। 56 के बाद हम 57 की बात करते हैं। तो 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की बात करता है। तो 57 पुनर्निर्वाचन ये कह सकता है कि भारत का राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितनी बार बन सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई कंडीशन नहीं कि आप 2 बार 3 बार या 4 बार। अमेरिका में 2 बार है राष्ट्रपति बनने का जो वहाँ पर है, वहाँ पर एक फिक्स नियम है कि आप 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन भारत में एक व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हैं। ये तो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति कौन बना है? 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं। और यहाँ पे हम अब बात करेंगे आर्टिकल 58 की। आर्टिकल 58 इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं हो सकती हैं उनको हम देखते हैं। तो अब देखिए राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या होना चाहिए। पहला चीज वो भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है कि भारत का नागरिक हो। तो क्वेश्चन ये नहीं बनता कि वो उसका जन्म भारत में हुआ हो तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका जन्म भारत में हुआ है कि नहीं हुआ है। आप बात समझिएगा। जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका में पैदा हुआ है लेकिन उसको भारत की नागरिकता मिल गई है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर है बात। यानी ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो। क्लियर है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा पहला, या आपसे कहेगा यस और नो, ट्रू या फॉल्स में दे देगा। कहेगा कि जैसे मान लीजिए 2 पुट बनाया, कहा कि राष्ट्रपति बनने के लिए पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए जन्म से, या जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है कि गलत है? ये गलत होगा, क्योंकि नागरिक होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है कि जन्म से नागरिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है। पहला चीज भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 साल की नागरिकता प्राप्त कर चुका हो। क्लियर है। तो आप देख रहे होंगे, अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि 35 साल पूरा कर लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे हम राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ेंगे। तो रिक्शा वाला भी सोचेगा और जो चाट वोट वाला लगाते हैं वो भी सोचेंगे कि ऐसा है कि अब कुछ नहीं करते, प्रधानी हार गए, बीडीसी हार गए, सीधा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, भारत के नागरिक है ये। दूसरा चीज 35 साल उम्र हो गई है, अब बहुत दिन से चाट फुल्की बेचे हैं, इस बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। एक कंडीशन इन्होंने और लगा दिया यहाँ पे, मैंने नहीं लिखा, ये देखिए इस पे कि लोकसभा के सदस्य की जो योग्यताएं हैं वो भी होनी चाहिए। यानी 35 साल उम्र के साथ साथ लोकसभा के सदस्य की भी योग्यता चाहिए। तो अब आप यहाँ से एक चीज ये सोचेंगे कि लोकसभा का जो सदस्य होता है उसको बनने के लिए उम्र चाहिए मिनिमम कितने साल? 25 साल। और आप यहाँ 35 साल बता रहे हैं। तो उम्र यहाँ से देखेंगे, यानी उम्र में वो 35 साल का होना चाहिए। यानी इसका लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी उम्र वाला कॉन्सेप्ट हटाकर, यानी 25 साल उसको छोड़कर और जो भी योग्यताएं हैं कि उसके ऊपर केस ना हो या कोई भी चीजें हैं, डिफाल्टर ना हो, दिवालिया ना हो, ये सारी चीजें जो भी योग्यताएं हैं किसकी? लोकसभा की जो योग्यताएं हैं उसके सदस्य बनने के लिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यताएं हैं, केवल एक योग्यता छोड़, कौन सा? 25 साल की उम्र। यहाँ पे उम्र कितनी चाहिए? 35। तो एक क्वेश्चन सीधा पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र कितनी चाहिए? तो आप आंसर देंगे कि मिनिमम जो उम्र होगी वो कितनी होगी? 35 वर्ष होगी। क्लियर है। अब देखिए कि अब जिसका मन होगा वही इलेक्शन लड़ेगा। अब हमारा भी अगर मन हो रहा है तो हम भी इलेक्शन लड़ जाएं। अब पता लगा कि कुछ लोग होंगे वेट कर रहे होंगे 35 साल हो तो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ाए। तो अब देखिए कि अगर सब लोग लड़ेंगे तो मान लीजिए कि 10,000 लोगों ने 10,000 लोग कहेंगे हमको, आप रोक पाएंगे क्या? हम लड़ेंगे राष्ट्रपति, कौन बनेगा राष्ट्रपति? कहेंगे यस मैं बनूंगा राष्ट्रपति। होड़ लग गई, रिक्शा वाले कहेंगे नामांकन करने जाना है हमको। क्लियर है। तो अब 1000 लोग होंगे, बैलेट पेपर छपवा लेंगे, 2 किलोमीटर का बैलेट पेपर होगा, इतने बड़े बैलेट पेपर में 1000 लोग आएंगे, बैलेट पेपर ऐसे छपवा रहे हैं, फलाना 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 फलाना, 10,000 लोग आ गए। अब पता लगा कि एक आदमी पहुंचा इलेक्शन तो गिनती लिखना शुरू किया, 1 2 3, वरीता क्रम में लिखना शुरू किया, 1 2 3 4 5, 2-4 किलोमीटर तक वही लिख के चला है, वरीता क्रम में लिख के चला है। पता लगा अपने वाले कैंडिडेट को ढूंढ रहा है, ढूंढ ही नहीं पा रहा है, 3 दिन में ढूंढ रहा है कि हमारा वाला कैंडिडेट तो 99 पे, लेकिन बाहर बता देते हैं कैंडिडेट 9,999 वाला हमारा है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा 9,999 ही ढूंढने में पता लगा इस पे। तो सीरियस लोग लड़े इस पे, यानी जो वास्तव में जो है कि इच्छुक हैं और जो लायक हैं उनको इलेक्शन लड़ाया जाए। तो इन्होंने कुछ कंडीशन रखा। इस तरह होता तो पूरा 1 करोड़ आबादी, भारत कितनी आबादी? 1 करोड़ कहते हैं हम राष्ट्रपति बनेंगे, हो सकता है किस्मत खुल जाए, पता लगा फलानुआ कोर्ट पा जाए, हम अपने घर में कोर्ट डला दें।
तो इस तरह जो है क्या कहते हैं वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो वहाँ पे कंडीशन उन्होंने किया कि ऐसा कहा कि उन्होंने कि 50 आप अनुमोदक लाइए और 50 आप प्रस्तावक लाइए। ठीक है, तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक क्या होते हैं पहले इसको समझिए। अनुमोदक ये होते हैं कि जो अनुमोदन करते हैं कि नहीं भैया ऐसा है कि फलानवा राष्ट्रपति लड़ेगा, वो क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आपका है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उसको ये लोग 50 लोग कहेंगे कि ये जो है मिस्टर ए जो है, मान लीजिए कोई एक मिस्टर ए है, वो मिस्टर ए हैं, वो लड़ना चाहते हैं, तो 50 लोग जो है उन्होंने कहा कि मिस्टर ए लड़ेंगे और 50 लोग उसके प्रस्तावक होंगे। वो जो आप क्या सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, 50 लोग प्रस्ताव रखेंगे कि ये ए जो है क्या करेंगे, ये लड़ेंगे। अब फिर निर्वाचन आयोग जो है इनको देखेगा तो इसी पे 50 लोगों का और अनुमोदन लिखित ये आएगा कि ऐसा है कि नहीं ठीक है कि ये लड़ेंगे इस पे। तो बाद में ये डिसाइड होता है कि हाँ ये लड़ेंगे, यानी 50 अनुमोदक होंगे और 50 कौन होंगे, प्रस्तावक होंगे। तो ये 50 अनुमोदक और जो 50 प्रस्तावक हैं ये कौन होते हैं, तो ये भी बहुत कंफ्यूजिंग वाली है, बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि किताबों में इसको ये अनुमोदक और प्रस्तावक के बारे में ज़्यादा बात किया नहीं गया है। तो अनुमोदक और जो प्रस्तावक होते हैं वो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने कहा था कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, लोकसभा का मेंबर होता है, राज्यसभा का मेंबर होता है और विधानसभा का जो मेंबर होता है वो सभी निर्वाचित वाले। यानी यहाँ से निर्वाचक मंडल के जो सदस्य की बात करेगा, लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के सभी जो निर्वाचित सदस्य हैं। तो अब आप समझिए कि मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में कितने हैं, 545 लोग हैं, राज्यसभा में 245 हैं और विधानसभा हर स्टेट की अलग अलग है। तो इसके अनुमोदन के लिए 50 प्रस्तावक तो हो सकता है, उसके 50 जो है सांसद से उसका व्यवहार हो, 50 सांसद ने उसका प्रस्ताव रख दिया। अब 50 सांसद का जो प्रस्ताव था वो पहुंचा निर्वाचन आयोग का, उसी पे अनुमोदन लिखित जो आपका सिफारिश हुई उसको 50 लोगों ने, यानी 50 और किसी से भी हो सकते हैं, हो सकता है इसी में से 50 लोगों ने और उसको क्या कर दिया, समर्थन। लेकिन जो आपका प्रस्तावक होगा वो अनुमोदक नहीं होगा। कुल मिलाकर प्रस्तावक जो 50 होंगे वो अलग होंगे और अनुमोदक जो 50 होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। नहीं तो वही पता लगा प्रस्तावक भी हैं, वही क्या हैं, अनुमोदक भी हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि अनुमोदक और प्रस्तावक दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग। यानी अनुमोदक और प्रस्तावक अलग, यानी 50 सांसद लिख कर दें कि मिस्टर ए इलेक्शन लड़ेंगे, इसका जो मतलब प्रस्ताव रखेंगे कि ये लड़ेंगे, और लिखित जो आपका वहाँ पे होगा अनुमोदन होगा वो 50 लोग और उस पर मोहर करेंगे कि हाँ ठीक है ये लड़ेंगे इस पे। तो ये आपका विधायक भी हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश से देख लीजिएगा, अक्सर आप देखते होंगे कि ज़्यादातर आप नाम देखते होंगे उत्तर प्रदेश से लोग प्रेफरेंस भी देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ का 50 विधायक 50 लोगों ने इसको